हम मांग तांग कर मिले महलों में नहीं होता। हमारा पुराना घर कितना अच्छा था। वहाँ हम दोनों मिलकर सब काम करते थे। तुम खाना बनाती थी, मैं मछलियाँ पकड़ता था। हम साथ बैठकर खाते थे, साथ बातें करते थे। यहाँ तो सब नौकर चाकर हैं। ये हमारी जिंदगी नहीं है। आयशा को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वह गुस्से में आ गई और बोली, तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे। तुम हमेशा एक गरीब मछेरे की तरह ही जीना चाहते हो। देखो कितना अच्छा घर मिला है और तुम शिकायत कर रहे हो। यूसुफ ने कहना चाहा कुछ, लेकिन आयशा ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, अब बस, मैं नहीं सुनना चाहती तुम्हारी बकवास। तुम जाओ और नहा धोकर आओ। मैंने नौकरों को हुक्म दे दिया है कि वह तुम्हारे लिए नए कपड़ों का इंतजाम करें। यूसुफ का दिल बहुत दुखी था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह सोच रहा था कि शायद कुछ दिनों में आयशा समझ जाएगी कि असली खुशी इन चीज़ों में नहीं है। अगले दिन सुबह जब यूसुफ अपना जाल उठाकर मछली पकड़ने जाने लगा तो आयशा ने उसे रोक दिया। वह बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? यूसुफ ने कहा, मछली पकड़ने, मुझे अपना काम करना है। आयशा ने कहा, काम? अब तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? हमारे पास इतना सब कुछ है। तुम अब आराम से रहो। यूसुफ ने कहा, नहीं आयशा, मैं बिना काम किए नहीं रह सकता। मेहनत करना मेरी फितरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मेहनत करने की तालीम दी है। आयशा गुस्से में आ गई। उसने कहा, खुदा के लिए, अब भूल जाओ कि तुम कभी मछेरे थे। लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े महल के मालिक अभी भी मछलियां पकड़ने जाते हैं। यूसुफ ने कहा, मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं। मैं जो सही समझता हूँ वही करूँगा। तुम जिस हाल में चाहो रहो, लेकिन मुझे मेरी मर्जी से चलने दो। आयशा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन यूसुफ जाल लेकर निकल गया। वह पूरे दिन समंदर में रहा और मछलियां पकड़ी। शाम को जब वह वापस आया तो आयशा ने उससे बात नहीं की। कुछ दिन इसी तरह गुजरे। यूसुफ हर रोज मछलियां पकड़ने जाता और आयशा तीन नाराज रहती। घर में नौकर चाकर थे, लेकिन वह माहौल नहीं था जो पहले था। यूसुफ को वह पुराना घर और वह पुरानी जिंदगी बहुत याद आती थी। यूसुफ ने यह भी देखा कि घर के नौकर चाकर आयशा को मलका की तरह मानते हैं। वह उसकी हर बात मानते हैं, जैसे उसका हुक्म ना मानने पर उनकी जान चली जाएगी। और आयशा भी उनके साथ बहुत सख्ती से पेश आती थी। वह छोटी छोटी बातों पर उन्हें डांटती थी। एक दिन यूसुफ ने देखा कि आयशा ने एक कनीज को बहुत बुरी तरह डांटा, क्योंकि उसने खाने में नमक कम डाल दिया था। यूसुफ को यह बहुत बुरा लगा। उसने आयशा से कहा, ये तुम क्या कर रही हो? ये लोग भी इंसान हैं, इनके साथ अच्छे से पेश आओ। लेकिन आयशा ने कहा, तुम मेरे काम में दखल मत दो। ये मेरे नौकर हैं और मैं जानती हूँ कि इनके साथ कैसे पेश आना है। यूसुफ को बहुत दुख हुआ। उसे लग रहा था कि आयशा बदल गई है। वह वही आयशा नहीं रही जिससे उसने शादी की थी। वह नेक दिल, मेहरबान आयशा कहाँ चली गई थी? कुछ हफ्ते और गुजर गए। एक दिन आयशा ने यूसुफ के हाथ से जाल छीन लिया और नौकरों को हुक्म दिया, इस जाल को और इसके सारे पुराने सामान को ले जाओ और इसके पुराने घर में रख दो। और ध्यान रहे कि साहब कभी भी यह सामान इस महल में लाना चाहे तो उन्हें रोक देना। यूसुफ हैरान